और इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की लगातार वोटिंग जारी है। मतदान के पूरे होने वाले हैं 4 घंटे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग कराई जा रही है। मैदान में 70,805 उम्मीदवार उतरे हैं। 34 जिलों में 9,686 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर लगातार वोटिंग जारी है। दूसरे चरण की काउंटिंग 1 और 2 अक्टूबर को होगी। तो आज बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग कराई जा रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान महिला मतदाता की भारी संख्या देखने को मिल रही है। मैदान में 70,805 उम्मीदवार उतरे हैं। 34 जिलों में 9,686 बूथ बनाए गए हैं और मतदान के करीब 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी और देखिए 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और मोतिहारी से एक बड़ी खबर, जहां के बोगस वोटिंग में फर्जी वोटर्स को रोकने पर एसआई की पिटाई का मामला सामने आया है। फेनहारा हाई स्कूल मतदान केंद्र का ये पूरा मामला, मोतिहारी से बोगस वोटिंग की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी वोटर्स को रोकने पर एसआई की पिटाई की गई है। फेनहारा हाई स्कूल मतदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। फर्जी वोटर्स को रोकने पर ग्रामीण भड़क गए हैं और इस दौरान एसआई की पिटाई की गई है और ये वीडियो आपके सामने। और मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ पूरा मामला है? सुबह से ही मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, जहां कई बूथों पर भारी संख्या में महिला पुरुष अपना पंक्तिबद्ध होकर के वोट गिराए थे। इस बीच फेनहारा हाई स्कूल में जो मामला सामने आया है, उसमें कुछ फर्जी वोटरों को रोकने के प्रयास कर रहे थे जो एसआई हैं। और इसमें जो एक पक्ष के लोग हैं, जिनके पक्ष में फर्जी वोटर वोट देने चाह रहे थे या फिर जिनके लिए वे काम कर रहे थे, वे एसआई पर टूट पड़े और जम की पिटाई किया है। घींच करके उन्हें पिटा है, लात जूते से और चप्पलों से पिटाई की गई है। जी सोनाली। मुकेश, जिन ग्रामीणों ने पिटाई की है, क्या उनके खिलाफ कुछ मामला दर्ज किया गया है अभी तक? नहीं, अभी तक तो मामला कोई दर्ज नहीं हो सका है। चुनाव की प्रक्रिया वहां पर रोकी गई है और कई थानों के और अगल बगल के लोग, पुलिस बल जो है पहुंचे हैं। इस बीच जो आरोपी पक्ष है वो वहां से निकल गया है, भाग गया है और पुलिस उन लोगों की पहचान करने और फिर उन लोगों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी सुनाइए। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो मोतिहारी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फर्जी वोटर्स को रोकने पर एसआई की पिटाई की गई है ग्रामीणों के द्वारा। फेनहारा हाई स्कूल के मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी वोटर्स को रोकने पर ग्रामीण भड़क गए और एसआई की पिटाई कर दी। और देखिए, बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं छपरा, जहां पर हमारे सहयोगी संतोष कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मतदाताओं में कितना उत्साह? देखिए, छपरा के माझी में चुनाव हो रहा है। लगभग 241 बूथ बनाए हैं। मैं बता दूं कि उत्सवी माहौल है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। इस बूथ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है। डुमरी का ये बूथ है और मतदान सुबह से ही चल रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे, हमारे स्वास्थ्यकर्मी कुछ भाई भी मौजूद है यहाँ पे, जो कि स्वास्थ्य विभाग ने एक अच्छी पहल की है यहाँ पे। और यहाँ पे उन लोगों को लगाया गया है जो वैक्सीन का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन में छपरा सेकेंड डोज में थोड़ा पीछे जा रहा था, तो मतदान के बाद जो लोग निकल रहे हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाए, इसकी तस्वीरें भी हमने ली है। हमारे साथ यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। क्या मकसद है यहाँ पे? यहाँ पर मकसद ये है कि हम लोग आम लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए आए हुए हैं और किसी भीड़ भाड़ की सुविधा से अच्छा है कि यहाँ अच्छा से वैक्सीन सब लोगों को पड़ रहा है। कितने लोगों को वैक्सीन दे दिया है? अभी तक हमने 3 लोगों को सेकेंड डोज दिए हैं और 2 लोगों को फर्स्ट डोज दिए हैं। कर रहे हैं। आ रहे हैं सर। इससे क्या लगता है कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी सर।
तो आप देख सकते हैं कि ये महिला स्वास्थ्यकर्मी जो यहाँ पे लगी हुई है सुबह से ही, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। बताइए ये जो प्रयास किया गया है कि वो वोट के साथ साथ वैक्सीन, कितना सफल आपको लग रहा है? सफल होना चाहिए, इसलिए कि जो आके देख रहे हैं खाली है, जल्द से जो नहीं लिए हैं। वैक्सीन सेंटर पर भीड़ होती है जी, बहुत काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ तो बहुत बढ़िया है, सैंपल हम भी लेने आए हैं। सुरक्षा भी है, पुलिस भी है, जी, सब चीज़ है, बहुत आराम है। आराम से ब्लॉक को जाना में बहुत हंगामा होगा। ये अच्छी पहल है। हाँ, बहुत पहल अच्छा है, इसके लिए शुक्रिया सरकार का। हाँ, देख के जाएंगे सब लोग, बोलेंगे। तो नहीं लिए, जो लोग नहीं लिए हैं वैक्सीन, वो बूथ पर आकर के, क्योंकि वोट तो जरूरी है। वोट आप नजर बनाए रखिए। आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ खगड़िया से दिग्विजय भी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, खगड़िया में पोलिंग बूथ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? मतदाता कितने की संख्या में पहुंच रहे हैं? हमको कैसे पता चलेगा क्या? और देखिए हम आपको लगातार अलग अलग प्रखंडों की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोलिंग बूथ पर मतदाता एक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि महिला मतदाता की संख्या इस बार काफी ज्यादा है। अभी हम आपको छपरा की खबर बता रहे थे जहां पर एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल भी की गई है कि जो भी मतदाता वोटिंग करने पहुंच रहे हैं उन्हें वैक्सीनेशन दी जा रही है। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी के नागपुर और चारों प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान का काम लगातार जारी है। यहां 237 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी राकेश रंजन। पंचायत में अपनी सरकार चुनने को लेकर सीतामढ़ी जिले के जो मतदाता है उनमें एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी जिले के 2 प्रखंडों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं, लोगों में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं यहाँ अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची हुई है और एक अजब सा उत्साह है। सीतामढ़ी जिले के चरौट और नागपुर प्रखंड में चुनाव हो रहा है। कुल 337 मतदान केंद्र है जिस पर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुरक्षा के भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता भी है, नौजवान भी कई ऐसे मतदाता है जो अपने पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं, सर क्या सोच के वोट दे रहे हैं, कैसे उम्मीदवार को जिताइएगा? अच्छा चाहिए सर, अच्छा चाहिए ना, जो ग्राम का विकास हो, अच्छे से ग्राम का देखभाल हो, यही होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है मताधिकार? हाँ अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। सवेरे बहुत पहुंच गए हैं। हाँ बहुत सवेरे पहुंच गए कि जितना जल्दी दे देंगे हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा होगा। बताइए क्या सोच के आए हैं? अच्छा वोट ये हो रहा है। कैसे जनप्रतिनिधि को जिताइए? अच्छे को जिताइए, तो विकास करें। पहले विकास हुआ है पंचायत में? जी बहुत हुआ है। हाँ। और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग मतदाता यहाँ पहुँचे हुए हैं, उम्र तकरीबन 80 साल है और सहारे के बदौलत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बताइए कैसे लाए हैं इनको? इनको लेकर के आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ, बीमार है। हाँ, इनको फालिज मारे हुए हैं। अच्छा, राशि पहली बार मतलब कोई परेशानी भी हुआ है क्या? नहीं, परेशानी अभी नहीं, आने में तो परेशानी है ही है। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, मतदान केंद्रों पर आने में उनको परेशानी हो रही है, फिर भी वे मतदान केंद्र पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए हम आपको लगातार अलग अलग प्रखंडों की वोटिंग की रिजल्ट बता रहे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं खगड़िया जहां पर हमारे सहयोगी दिग्विजय लाइव जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मतदाता कितने उत्साहित हैं और कितने की संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? जी बता दें कि जो पर्वता में जो 12 विधान जो पंचायत है वहाँ पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है और जो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं जो खीराडीह पंचायत है वहाँ पर बूथ नंबर 231 है। यहाँ पर आप जो ये देख सकती हैं कि जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई है और काफ़ी उत्साहित होकर के वो जो पंचायत की जो सरकार जो होती है उसको चुनने के लिए वहाँ पर ये पहुँची हुई है। ये लंबी लंबी जो कतारें आप ये जो देख रही हैं सुबह से ही ये लगी हुई है। हालांकि
इस बार जो पहली बार जो बायोमेट्रिक सिस्टम से जो चुनाव प्रचार जो इस बार जो चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर के भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि जो समय लग रहा है उस बायोमेट्रिक से प्रणाली के कारण, लेकिन जो स्थिति है वहाँ पर ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं बूथ पर जो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और जो जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर के वो लगातार बूथ तक वहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी जैसे ही ये लोग को ये सूचना मिलती है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई सूचना मिल रही है तो तुरंत वहाँ पर वे पहुँच रहे थे। इस तरह से कहे कि प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। ये जो पूरा पर्वता जो इलाका है जहाँ 12 पंचायत में जो चुनाव हो रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव है हो रहा है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देखने को मिल रहा है कि सुबह 7 बजे से ही महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है लाइन में और जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार कोई बोकस वोटिंग नहीं कर, इसको लेकर के भी जो रह करके बात, चूंकि लोग जो है उनको वेरीफाई कर रहे हैं जो भी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मतदाता का एक तरह से कहें कि काफ़ी उत्साहित है थोड़ा सा। अच्छा, क्या चेक कर रहे हैं आप लोग जैसे यहाँ पर? इनका पहचान पत्र चेक कर रहे थे सर। क्या लग रहा है कि कोई बोकस वोट नहीं डाले? क्या उद्देश्य? नहीं, बोकस वोट तो नहीं चल रहा है। यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम जो हो गया ना, इससे एक फायदा है कि बोकस वोट दोबारा कोई नहीं आ रहा है ना। अच्छा, काफी धीरे भी हो रहा है। धीमा जो है ना, धीमा होने का कारण है कि सब मतदाता को पहली बार जो है ना 4-4 गो वोटर पंचायत में चुनाव कर रहे हैं, तो उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। वोटिंग कंपार्टमेंट में ही जो है इसको टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जाहिर है जो बायोमेट्रिक सिस्टम से जो हो रहा है उसके कारण देर लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो आइए वोट डालने के लिए क्या सोच करके आप आइए, किस तरह का चुनना चाह रहे हैं? मतलब अपना जो है जो भी जनप्रतिनिधि किसको चुनना चाह रही है? तो ये देखिए जो महिला है बोलना नहीं चाह रही है लेकिन लाइन में लगी हुई है कुछ लोग। अच्छा बताइए कि आप जो आए हैं किस तरह के यहाँ पर जो है प्रत्याशी चुनने के लिए क्या सोचे हैं आप? शांतिपूर्वक से चल रहा है। प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए जिनको आप वोट देने के लिए आए हैं? किसको वोट देने के लिए आप लोग आए हैं? किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहिएगा आप लोग? बढ़िया चुनना चाहिए जो पंचायत का विकास करे जो। हाँ, सुबह कितने देर से लगे हुए हैं? 7 बजे। अच्छा, अभी तक नंबर नहीं आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? देख रहे हैं भीड़ उतना है। आप आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? गुलाब कुमार यादव। अच्छा, क्या सोच करके आए हैं जो पंचायत सरकार से चुनिएगा? क्या हम अपना पंचायत में मुखिया रखने चाहते हैं, जो अपना अच्छा प्रतिनिधि है उसको हम वोट देने के लिए तैयारी है। गाँव को ही बचाइए। अच्छा, तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनिएगा वो विकास करेगा। विकास के यही सोच करके आप? यही सोच के। तो कई ऐसे और जो है। ये बताइए कि आप यहाँ कौन सा ये पंचायत है, कितना देर से लगे? ये ग्राम खिराड़ी पंचायत है। हम लोग को आधा घंटा हो गया और हम लोग वैसा प्रत्याशी ढूंढे हैं युवक जो कि हमारे गांव का विकास करे और जब वक्त बढ़े हम लोग को सही नजर बनाए रखिए। देखिए, हमारे साथ दरभंगा के बोनीपुर प्रखंड के जड़सो पंचायत से विपिन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? आप सुबह से ही बूथ पर मौजूद हैं, महिलाओं की संख्या अमूमन ज्यादा दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का उत्साह है लोगों में? जी, महिलाओं की बात करें तो जिस तरह जहां भी चुनाव हो रहे हैं महिलाएं अग्रसर है और सबसे पहले मतदान केंद्रों पर आई है। वही हाल दरभंगा का भी है। हर एक बूथ पर महिलाओं की संख्या सब सुबह से ही कहें तो बहुत ज्यादा थी और अभी जहां हम बूथ पर जरसों पर खड़े हैं वहां 42% मतदान हो गए हैं और ये मतदान सिर्फ महिलाओं का है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह महिलाएं अग्रसर भूमिका निभा के आगे आके सबसे पहले वोटिंग करके चली गई हैं और अब पुरुषों की बारी है और धीरे मतदान अभी चूंकि हल्का हो गया है लेकिन धीरे इक्का दुक्का करके पुरुष भी आ रहे हैं। तो मतदाता जो महिलाओं में उत्साह देखा गया है इस चुनाव को लेकर वो जबरदस्त था। जी बिल्कुल विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जा रहा है इस दौरान? ग्रामीण इलाके की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल कहीं टूटता हुआ दिखता है, चूंकि ज्यादातर लोग मास्क में नहीं है, ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो ये तो दिख रहा है, चूंकि विजुअल भी हमने भेजा है तो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं और संभवतः जो प्रशासन है वो कोविड गाइडलाइन कराने में सक्षम भी हो रहे हैं और समझा भी रहे हैं। लेकिन उत्साह इतना है कि लाइन जो है वो बहुत करीब होते हैं लोग और मतदान कर रहे हैं। जी
बिल्कुल विपिन, आप सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो ये बताइए कि आपने कई लोगों से बात की होगी, तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार गांव की सरकार को लेकर? लोगों को क्या उम्मीद है जब वो वोट देने जाएंगे, तो किस मुद्दे पर वो वोट देंगे? चूंकि ये ग्रामीण गांव की सरकार है और गांव में छोटी छोटी समस्याएं होती है, नल है, जल है, सड़क है, नाला है, और जो गांव के एकदम छोटे छोटे समस्या हैं उनको लेके वोट करती हैं, तो सीधा जुड़ाव होता है विकास के इन चीजों से। तो जो जहां विकास हुआ है, जहां मुखिया या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने काम किया है, तो वहां के लोग जरूर खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बदलाव बहुत से पंचायत में हमने देखा है कि बदलाव की भी इच्छा है, लोग चाहते हैं कि इनको हटा के जो विकास करे उनको आगे लाए, और वो जो छोटी छोटी जरूरतें हैं गांव की सरकार, जो शांति रहे, नल रहे, साफ सुथरा गांव दिखे, वैसे जो जनप्रतिनिधि है उनको लाना चाहते हैं। तो बदलाव की भी जो है कहीं कहीं है, लेकिन कुछ पंचायत ऐसे हैं जहां लोग अपने वर्तमान मुखिया से खुश हैं। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। पटना जिले का पालीगंज प्रखंड जिले का पहला प्रखंड है जहां पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। बालीपाकड़ अमरपुरा पंचायत में आदर्श बूथ संख्या 140 और 141 पर महिला मतदाताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। जितिया में निर्जला उपवास के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं। महिलाओं ने कहा है कि मतदान इसलिए भी बेहद जरूरी है ताकि विकास करने वाला उनकी पसंद का हो। संवाददाता अमरजीत शर्मा ने बूथ संख्या 140 और 141 का जायजा लिया। क्या कुछ नजर आया, देख लेते हैं। हम मौजूद हैं पालीगंज के बालीपाकड़ अमरपुरा पंचायत में, और ये ग्राम पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये महिलाओं की लंबी कतारें हैं, और ये निर्जला व्रत करने के बाद जो जितिया का पर्व है उस दौरान जो है ये लोग पहुंची हैं, और इन लोग का कहना है कि पहले जो है मतदान होना चाहिए, उसके बाद घर में भी खाना बनेगा, और उसी के लिए ये पहुंची हैं। क्या के लिए पहुंची हैं आप? मतदान देने के लिए, कहेंगे वोट देंगे, उसके बाद ही ना घर का काम धाम होगा। घर का काम दाम होगा, यही सोच के साथ महिलाएं पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई है। जो महिलाओं का योगदान होता है वो हर बार इलेक्शन में सबसे अहम होता है, और उसका ये प्रमाण है कि ये जो बालीपाकड़ गांव का जो बूथ है, बूथ संख्या 140 141 है, इस बूथ संख्या पर महिलाओं की सबसे लंबी कतारें देखने को मिल रही है, और ये महिलाएं ये सोच के आई हैं कि पहले मतदान हो, फिर जलपान हो, या फिर जो है घर का काम हो। लेकिन आज जितिया का व्रत भी है, और महिलाओं का ये योगदान उस बात को दर्शाता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे पंचायत का विकास करने वाला प्रतिनिधि बेहतर चुना जाए। महिलाएं बिहार में आगे आकर के मतदान करती हैं, और इसका परिफल होता है कि अच्छे प्रत्याशी चुन कर आते हैं और विकास का कार्य होता है। पालीगंज से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जमुई के अलीगंज प्रखंड की 13 पंचायत में मतदान जारी है। यहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस्लाम नगर गांव में मतदाताओं के उत्साह का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के 13 पंचायत में मतदान शुरू हो गया है, और देख सकते हैं कि अभी हम इस्लाम नगर गांव के एक बूथ पर हैं, और जहां पर वोट दिया जा रहा है मतदाताओं के द्वारा। अब तस्वीर एक दिखाना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे के पहले से ही महिला मतदाता यहां पर कितना है, किस तरह से कतार में खड़ी हो गई हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं। और वो कारण ये है कि आज जितिया पर्व है, और महिला अपनी संतान की रक्षा के लिए पर्व करती हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये लोग व्रत में हैं, लेकिन फिर भी उत्साह वोट को लेकर कि आज वोट देना है, मताधिकार का उपयोग करना है। ये लोग अपना घर से निकलकर वोट देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ गई हैं। जितिया पर्व है। अच्छा,
सुबह सुबह भीड़ आप लोग आ गए यहाँ पर। हाँ, सुबह सुबह जितिया पर्व है। जितिया पर्व। हाँ सर। तो क्यों जरूरी है वोट देना? वोट देना जरूरी नहीं। मेरा गांव में मुखिया बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, वार्ड बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे, नहीं तो मेरा का चीज का आमदनी होगा। हाँ हाँ हाँ। तो वही लिए दे रहे हैं। हाँ, वोट देने के लिए। हाँ। अच्छा, जितिया पर्व है आज। हाँ, जितिया पर्व। तो वोट तो बाद में दे देती नहीं, हाँ। धूप नहीं हो जाएगा सर। धूप हो जाएगा। हाँ। धूप हो जाएगा, कहने का मतलब कि धूप हो जाएगा, बाद में परेशानी हो, क्योंकि व्रत में है। क्या बोली? हम लोग व्रत कैले हैं, जितिया व्रत कैले हैं, इसीलिए सवेरे आ गए हैं। अच्छा, सुबह सुबह हाँ, आ गए। सुबह सुबह। अच्छा, क्या बोल रही थी आप? कुछ बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? जितिया पर्व है। तो और लोगों से आप कहेंगे कि लोग आकर वोट दे? हाँ, कहेंगे कि सब लोग आके वोट देते हैं सवेरे। हाँ, सवेरे। धूप नहीं है सर। धूप है, कहने का मतलब कि बाद में धूप न हो जाए, और चूंकि व्रत में है तो कहीं परेशानी न बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि पुरुष मतदाता तो हैं ही, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो महिला मतदाता कतार में आकर इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का, क्योंकि आज जितिया पर्व है। मतदान का तो पर्व है ही, जितिया पर्व है। ये उत्साह महिलाओं में दिख रहा है कि व्रत में होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर आकर अपना वोट देने बूथ पर पहुंची है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।